चलो बच्चों, आज हम देखेंगे यूनिट 3। कौन सा? यूनिट 3। उसका नेम है फाउट एंड वन। क्या है? फाउट एंड वन। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक्टिविटी 1। कौन सी बच्चों? एक्टिविटी 1। નીચેનું કાવ્ય સાંભળો, ગાઓ અને વાંચો। यानी कि ये जो काव्य दिया है, नीचे दिए गए जो काव्य है उसे सुनना है, गाना है और पढ़ना है। तो चलो हम देखते हैं। मदन मंचूर। क्या है? मदन मंचूर। यानी कि यहाँ एक व्यक्ति का नाम है मदन मंचूर। बॉर्न एट जनकपुर। क्या है? बॉर्न एट जनकपुर। यानी कि जनकपुर में उसका जन्म हुआ। यानी कि जनकपुर में उसका जन्म हुआ। स्टडी एट ज्ञानपुर। क्या है? स्टडी एट ज्ञानपुर। यानी कि ज्ञानपुर में उसने उसका अभ्यास किया था। ज्ञानपुर में उसने उसका अभ्यास किया था। वर्क एट कर्मपुर। क्या है? वर्क एट कर्मपुर। यानी कि कर्मपुर में उसने काम किया। क्या किया? कर्मपुर में उसने काम किया। मैरिड एट जीवनपुर। क्या है? मैरिड एट जीवनपुर। उसने जीवनपुर में शादी की थी। क्या की थी? शादी की थी। फील इल ऑन फ्राइडे। फील इल ऑन फ्राइडे। यानी कि शुक्रवार को वह बीमार हुआ। शुक्रवार को वह बीमार हुआ। एडमिट ऑन सैटरडे। और शनिवार को वह हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। क्या हुआ? दाखिल हुआ। वर्स ऑन मंडे। क्या है? वर्स ऑन मंडे। यानी कि सोमवार को उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। क्या हुआ? सोमवार को उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। डेट ऑन ट्यूसडे। क्या है? डाइट ऑन ट्यूसडे। यानी कि मंगलवार को वो मर गया। यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। मंगलवार को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है क्रेमिटेड ऑन वेडनेसडे। क्या है? क्रेमिटेड ऑन वेडनेसडे। यानी कि उसकी जो अंतिम दहन, अंतिम विधि होती है वह बुधवार को की। कब की? बुधवार को की। दिस वॉज द स्टोरी। ऐसी यह वार्ता यानी कि यह कहानी थी। स्टोरी यानी कि कहानी थी। ऑफ मदन मंचूर। यानी कि मदन मंचूर की यह ऐसी कहानी थी। समझ में आया? तो चलो, उसके बाद है અહીં આપેલા શબ્દો જેવા શબ્દો કાવ્યમાંથી શોધીને લખો। तो यानी कि यहाँ पे जो देखो, स्टडीज, मंडे, जनकपुर और बाकी रहता शब्दों। यानी कि जो बचे हुए शब्द है वह तो स्टडीज का वर्क, मैरिड, एडमिट, डेट, क्रेमिटेड, इस तरह के जो शब्द होते हैं यहाँ पे लिखने हैं, जहाँ पे ईडी लगाई। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद है जनकपुर, ज्ञानपुर, कर्मपुर और जीवनपुर। और दूसरे जो बाकी रहते शब्द है मदन मंचूर, बॉर्न, एट, फील, इल, ऑन, स्टोरी, ऑफ, वर्स और वॉज। इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आया बच्चों? उसके बाद है एक्टिविटी 2। તમારા શિક્ષકો પાસે વારાફરતી જાઓ, તેઓ જે ચિઠ્ઠી આપે તે ક્રિયા કરો અને તમે કઈ ક્રિયા કરી તે તમારા મિત્રોને ઓળખવા દો। તો એક્ઝામ્પલ, અમીર પ્લેડ ક્રિકેટ, જયા સંગ અ સોંગ। अमीर आई प्लेड क्रिकेट, जया आई संग अ सॉन्ग। तो इस तरह से यह क्लासरूम में की जाने वाली एक्टिविटी है। तो यहाँ ऑनलाइन नहीं होगी, इसलिए एक्टिविटी 2 हम नहीं करेंगे। उसके बाद है एक्टिविटी 3। क्या है एक्टिविटी 3? તમે વાલિયા લૂંટેરાની વાર્તા તો જાણો જ છો। અહીં વાલિયા વિશે થોડા વાક્યો આપ્યા છે તથા બાસ્કેટમાં કેટલાક શબ્દ આપ્યા છે। એમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને લખો। તો વાલિયા ખાલી જગ્યા અ रॉबर। यानी कि वालिया खाली जगह अ रॉबर। तो यहाँ पे वालिया के ही शब्द, वालिया के लिए ही यूज करना है। तो यह एक ही पुरुष है। कितना है? एक ही पुरुष, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, वेर नहीं आएगा। ही
ही खाली जगह इन द फॉरेस्ट, यानी कि ही लिव, वो वार्ता है यानी कि कहानी है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान नहीं आएगा, भूतकाल आएगा, इसलिए लिव्ड आएगा। ही लिव्ड इन फॉरेस्ट, ही लूटेड पीपल, यानी कि वह लुटेरा था, वह लूटता यानी कि आदमियों को लूटता था। So people were afraid of him, यानी कि यहाँ पे पीपल्स यानी कि यहाँ पे लोगों की बात की, यहाँ पे एक पुरुष की नहीं, यहाँ पे बहुवचन यानी कि एक यानी कि बहुत सारे पुरुषों की बात की है, इसलिए यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वेर आएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति है। His family was not happy with him, यहाँ पे वालिया लुटेरे की बात की है तो वह एक ही आदमी, इसलिए यहाँ पे was आएगा, वेर नहीं आएगा। Once not मुन्नी पास्ट यानी कि ये दोनों में से पास्ट आएगा, क्योंकि यह कहानी है जो भूतकाल की है। Passed through the forest, his advice changed Valia's life. Valias the robber became Valmiki the saint. He brought यानी write वर्तमान है, brought भूतकाल है, brought the रामायण, क्या है, brought the रामायण। समझ में आया? तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक्टिविटी 3 करनी है। एक्टिविटी 4, તમારા શિક્ષક વાર્તા આજે સંભળાવે ત્યારે પાઠ્યપુસ્તક બંધ રાખીને વાર્તા સાંભળો, તે પછી વાર્તા વાંચો અને તમારા મિત્રોને વાંચીને સંભળાવો। तो यहाँ पे एक कहानी दी है, वहाँ आपको अच्छे से सुनना है। समझ में आया बच्चों? तो देखो, बिरजू द ब्रेव, क्या है, बिरजू द ब्रेव यानी कि बहादुर बिरजू, क्या, बहादुर बिरजू। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन, क्या है, माउंटेन्स, क्या है, माउंटेन्स। द नेम ऑफ द विलेज वॉज सूरजपुर, क्या है, सूरजपुर। देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट ऑल अराउंड सूरजपुर, क्या है, ऑल अराउंड सूरजपुर। पीपल इन सूरजपुर वेर हैप्पी, दे वर्कड हार्ड एंड ग्रेव गुड क्रॉप्स, क्या है, ग्रू गुड क्रॉप्स, यानी कि मैं आपको बताती हूँ। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन, पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, क्या था, गांव था। द नेम ऑफ द विलेज वॉज सूरजपुर, वह छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। देयर वॉज बिग फॉरेस्ट ऑल अराउंड सूरजपुर, सूरजपुर की चारों बाजुओं में बड़े बड़े जंगल थे, कैसा जंगल था, बड़ा जंगल था। पीपल इन सूरजपुर वेर हैप्पी, सूरजपुर में जो रहने वाले लोगों थे वह सुखी यानी कि खुश और सुखी थे। They worked hard and grew good crops, क्या है, क्रॉप्स, वह खूब मेहनत करते थे और खूब पाक यानी कि धान्य उगाते थे, बहुत मेहनत भी करते थे और धान्य भी उगाते यानी कि करते यानी कि अनाज यानी कि खेती करते थे। बिरजू अ यंग मैन ऑल्सो लिव्ड इन सूरजपुर, ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, ही वॉज वेल्थी टू। समझ में आया? बट ही वॉज नॉट ब्रेव, ही वॉज अफ्रेड of even a mouse, he never went out at night, the children chased him, बिरजू the crowd, क्या, बिरजू for crowd, यानी कि इसका मतलब ये है बिरजू a young man also lived in सूरजपुर, बिरजू एक
युवान यानी कि जुआन लड़का था, लेकिन वह सूरजपुर में ही रहता था। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, वह ऊंचा और अच्छा दिखता यानी कि दिखाव में बहुत अच्छा दिखता था। ही वॉज वेल्थी टू, वे समृद्ध भी था यानी कि पैसे उसके पास ज़्यादा भी थे। बट ही वॉज नॉट ब्रेव, लेकिन वह बहादुर नहीं था। ही वॉज अफ्रेड टू इवन अ माउस, यानी कि वह एक चूहे से भी डरता था। ही नेवर वेंट आउट एट नाइट, वह रात हो जाती थी तब वह घर से बाहर भी नहीं निकलता था। क्या? घर से बाहर भी नहीं निकलता था। द चिल्ड्रन टीज्ड हिम, यानी कि बच्चे उसे चिढ़ाते थे। क्या कहते थे? चिढ़ाते थे। बिरजू द, क्या है? बिरजू द काउड, यानी कि बिरजू डरपोक है। काउड यानी कि डरपोक है। वंस द विलेज सरपंच रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम सम डेकॉइट्स, क्या है? डेकॉइट्स यानी कि एक बार गांव के सरपंच ने कितने धाड़पाड़ू को उनकी तरफ से एक चिट्ठी मिली। क्या है? धाड़पाड़ुओं को उनकी तरफ से एक चिट्ठी, धाड़पाड़ुओं यानी कि जो लुटेरे होते हैं उनकी तरफ से एक चिट्ठी मिली। वी आर कमिंग टू योर विलेज टुनाइट, कीप ऑल योर मनी एंड ऑर्नामेंट्स रेडी। उनकी तरफ से जो चिट्ठी मिली थी उसमें ऐसा लिखा था कि हम आज रात को तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, तुम्हारे सब पैसे और जो घरेना जेवर है सब तैयार रखना। इस तरह से उन्हें एक चिट्ठी मिली थी। द सरपंच कॉल्ड द विलेज, ही शोड देम द नोट, सरपंच ने सभी गांव के लोगों को बुलाया और उनको यह चिट्ठी बताई। जो लुटेरे की तरफ से चिट्ठी आई थी वह चिट्ठी बताई। सम विलेज वांटेड to attack the dacoits, some others said we shall trap them। क्या है? कितने गांववासी यानी कितने गांव के लोगों ने धाड़पाड़ू यानी कि लुटेरों पर हमला करने की इच्छा रखते, उनकी इच्छा थी कि वह उन पे हमला करे। कभी कुछ बोले कि हम सब उनको फंसाएंगे। क्या करेंगे? फंसाएंगे। ट्रैप देम यानी कि उनको हम हमारे जाल में फंसाएंगे। बिरजू वॉज ऑल्सो देयर। क्या? बिरजू वॉज ऑल्सो देयर। ही स्टूड अप एंड टोल्ड द सरपंच, ही स्टूड अप एंड टोल्ड द सरपंच, सर डोंट वरी अबाउट द dacoits। क्या? डोंट वरी अबाउट द dacoits, I will teach them lesson। क्या? I will teach them lesson। बिरजू भी वहाँ था। बिरजू भी, वह जहाँ सरपंच ने सबको बुलाया था वहाँ बिरजू भी था। वह खड़ा हुआ और सरपंच से कहा, सर लुटेरों की आप चिंता मत करो, मैं उनको बौद्ध पाठ पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं उनको अच्छी सीख दिलाऊंगा। बिरजू ने सरपंच को ऐसा कहा। उसके बाद द विलेजर्स लाफ्ड। क्या है? द विलेजर लाफ्ड, गांव के लोग हैं सब हंसने पड़े। द सरपंच सेड, व्हाट यू विल टीच देम अ लेसन। Birju, you are afraid of even a small mouse? How will you teach them a lesson? सरपंच ने कहा, क्या तुम उनसे किस तरह से बौद्ध पाठ पढ़ाओगे, यानी कि किस तरह से उनको सीख दोगे? बिरजू
तुम तो एक छोटे चूहे से भी डरते हो, तुम उनको किस तरह से बोधपाठ पढ़ाओगे, यानी कि किस तरह से उनको सीख दोगे। तो बिरजू रिप्लाइड, गिव मी 10 स्ट्रॉन्ग यंग मैन, आई हैव अ प्लान। बिरजू ने उत्तर यानी कि उत्तर दिया, मुझे 10 सशक्त युवान चाहिए, यानी कि मुझे 10 सशक्त यानी कि शक्तिशाली युवान चाहिए। मेरे पास एक योजना है। क्या है? मेरे पास एक योजना है। द सरपंच अग्रीड, ही आस्क्ड 10 स्ट्रॉन्ग यंग मैन टू गो विथ हिम। सरपंच उसके साथ सहमत हुआ। उसने 10 सशक्त युवान को उसके साथ जाने के लिए कहा। सरपंच ने 10 व्यक्तियों को बिरजू के साथ जाने के लिए कहा। आफ्टर sunset, Birju and his friends gathered at the village gate. They carried a bundle of wire and sticks. They tied the wire to the trees across the road. Then they hid themselves behind the trees. यानी कि after sunset, Birju and his friends gathered at the village gate. यानी कि सूर्यास्त के बाद बिरजू और उसके जो मित्र थे वह गांव का झापा होता है वहाँ एक साथ हुए, यानी कि वहाँ सब मिले। उसके बाद है they carried a bundle of wire and sticks, यानी कि उन्होंने एक तार का गुच्छा यानी कि भारी गुच्छा लिया और सोटियों लाविया यानी कि लकड़ियाँ लाई। क्या लिया उन्होंने? तार का गुच्छा और लकड़ियाँ लाई। उसके बाद है they tied the wire to the trees. They tied the wire to the trees across the road. फिर उन्होंने रास्ते के दोनों बाजुओं पर वृक्ष के साथ यानी कि वृक्ष के साथ तार बांध दिए। जो तार के गुच्छे लाए थे वह तार बांध दिए। Then they hid themselves behind the trees. क्या है? behind the trees, यानी कि उसके बाद उन्होंने वह वृक्षों जो वृक्ष थे उसके पीछे छुप गए। क्या हुआ? उसके पीछे छुप गए। It was dark. They did not see anyone for a long time. Late at night, the tortoise came on horseback. क्या है? It was dark. क्या है? It was dark, यानी कि अंधेरा था। क्या था बच्चों? अंधेरा था। उसके बाद they did not see anyone for a long time. तो उन्हें लंबे समय तक कोई नजर नहीं आया। वहाँ पे उन्हें लंबे समय तक कोई नजर नहीं आया। Late at night, the detectives come on horseback. बड़ी यानी कि देर रात को जो लुटेरे थे वह घोड़े सवार पे आ रहे थे। मतलब बहुत रात हो चुकी थी तब वह लुटेरे घोड़े सवार पे आ रहे थे। उसके बाद है they did not see the wire in the dark. One by one they fell down. Birju and his friends come out. They comes out. They caught the detectives and tied them to trees. क्या है? They did not see the wire in the dark. One by one they fell down. Birju and his friend come out. They caught the detectives and tied to the trees. यानी कि उनको अंधेरे में तार जो झाड़ के साथ वृक्ष के साथ तार बांधे थे वह दिखाई दिए नहीं। वह एक के बाद एक नीचे गिरते गए। बिरजू
और उसके मित्र जो थे वह सब बाहर आए। उन्होंने लुटेरियों को पकड़ा और उसके साथ बांध दिया। वह गिरे और उन्होंने उनको पकड़ा और उनको झाड़ के साथ यानी कि वृक्ष के साथ बांध दिया। The next day the सरपंच called the police यानी कि पुलिस। The police attracted the dacoits। क्या है? dacoits यानी कि दूसरे दिन सरपंच ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को वो लुटेरियों की धरपकड़ करवा दी, यानी कि पुलिस के हवाले उन डिटेक्टिव यानी कि लुटेरियों को कर दिया। उसके बाद द सरपंच एंड द विलेजर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस बिरजू एंड हिज फ्रेंड। उसके बाद सरपंच और गांव के जो लोग थे वह बिरजू को और उनके फ्रेंड को अभिनंदन दे रहे थे। क्या दे रहे थे? अभिनंदन दे रहे थे। नाउ बिरजू वॉज नॉट बिरजू द क्राउड, ही वॉज बिरजू द ब्रेव। क्या? हवे बिरजू यानी कि अब बिरजू डरपोक नहीं है, अब वह बहादुर है। क्या है? अब वह बहादुर है। तो इस तरह से बिरजू डरपोक से बहादुर बना। तो हमें यहाँ पे एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। हमें हमारी परिस्थिति पर उसका सामना करना चाहिए, बल्कि डर के छिप जाना या डर के पीछे हट जाना नहीं चाहिए। समझ में आया बच्चों? जिस तरह से बिरजू यहाँ पे चूहे से डरता था, आज उसने लुटेरियों को भी पकड़वा दिया और सभी गांव वासियों को भी बचा लिया। तो हमें भी डरना नहीं चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 5 से एक्टिविटी 9 का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। वहाँ आपको अपने नोटबुक में या बुक में लिखना होगा। समझ में आया बच्चों? तो देखो एक्टिविटी 10 में एक कार्य दिया है, वी सॉल्व और लर्न। वी सॉल्व और लर्न यानी कि हम सब सीखते हैं, हम सब सीखते हैं। वी सॉल्व और लर्न समडे, हम सभी वे सीखते हैं। ऑन डीप इन माई हार्ट, ऑन डीप यानी कि आई डू बिलीव यानी कि खरे हृदय से यानी कि सच्चे दिल से मैं मानता हूँ कि हम सब सीखते हैं। हम सब सभी दिन खरे दिल से यानी कि अच्छे दिल से मानते हैं कि हम सब सीखते हैं यानी कि पढ़ते हैं। इसी तरह से सभी यह लाइनें हैं कि दैट वी शॉल और लर्न समडे, वी शॉल लर्न टू सिंग, वी शॉल लर्न टू सिंग, वी शॉल लर्न टू सिंग समडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट शॉल लर्न टू सिंग समडे यानी कि हम सच्चे दिल से मानते हैं कि हम गाते हैं यानी कि हम गीत गाते हैं। समझ में आया?